नमस्कार दोस्तों। क्या आप कावासाकी की बाइक चलाते हैं, यामाहा की बाइक चलाते हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जेसीबी वगैरह? हाँ, ये कई गाड़ियां आप चलाते हैं तो आपको जापान के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब ही कंपनियां जापान की हैं। तो चलिए जापान की कुछ जानकारी देते हैं। पहला फैक्ट, क्या आपको पता है जापान में अब तक केवल एक ट्रेन 18 सेकंड लेट हुई? इससे ज़्यादा कभी कोई ट्रेन लेट नहीं हो सकती, लेकिन हमारे इंडिया में ट्रेनें घंटों से लेट हो जाती हैं। और दूसरा फैक्ट, क्या तुम्हें पता है जापान में 10 वर्ष की उम्र तक, कक्षा 4 तक बच्चे को कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। उनका मानना यह है कि वहाँ के बच्चों को 4 वर्ष तक उन्हें आराम 4 क्लास तक आराम से रहने देना चाहिए। उन्हें हर चीज़ सिखानी चाहिए और उसके बाद उन्हें परीक्षा का शुरू कराना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन का आनंद 4 क्लास तक अच्छे से ले सकें। और तीसरा फैक्ट, क्या आपको पता है जापान में ऐसी ट्रेनें हैं और कई ऐसे घर हैं जिनके बीच से ट्रेन जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और चौथा फैक्ट, क्या आपको पता है कि जापान में राष्ट्रगान की शुरुआत सबसे पहले हुई थी और अन्य देशों में बाद में? नंबर 1 पे जापान था जिसने राष्ट्रगान शुरू किया था। और पांचवा फैक्ट, क्या आपको पता है कि जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और पांचवा फैक्ट, जापान का पुराना नाम निप्पन है। और छठा फैक्ट, क्या आपको पता है कि जापान में जो काली बिल्ली है उसे लोग भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अगर कोई बिल्ली रास्ता भी काट जाए कैसी भी हो तो वो अशुभ माना जाता है। और सातवां फैक्ट, क्या आपको पता है जापान में जो लोग हैं उन सभी लोगों के पास 90% लोगों के पास वाटर प्रूफ फोन होते हैं, और इंडिया में तो कुछ लोगों के पास वाटर प्रूफ होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं। सातवां फैक्ट, क्या आपको पता है जापान में जनसंख्या बहुत कम है, जिस कारण वहाँ बच्चों के डायपर से तो कम ज्यादा बड़े लोगों के डायपर मिलते हैं। वहाँ वृद्ध ज्यादा हैं, बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस कारण वहाँ के बूढ़े लोगों के डायपर अधिक बिकते हैं। और लास्ट और आखिरी आठवां फैक्ट, क्या आपको पता है जापान में 90% लोग सुबह की जगह शाम को नहाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कहा जाता है कि सुबह नहाना चाहिए। उनका शाम को नहाने का ये रीजन है कि वो ये मानते हैं कि शाम को नहाने से हमारी जितनी निगेटिव दिन की ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा इधर उधर घूमने से आती है, वो सब नष्ट हो जाती है और उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। और जापान में कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आगे की ओर भी चल सकती हैं और पीछे की ओर भी चल सकती हैं। और जापान की इन्हीं खासियत के कारण जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।